गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से आप लोग को एमकेसी एजुकेशन में स्वागत है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्लास 7 का मैथ 14। 10 मतलब कितना है, एक्सरसाइज कितना है, तो 14। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज एवं उसके अवयव। ठीक है, त्रिभुज एवं माध्य का, त्रिभुज एवं शीर्ष लंब, यही सब टॉपिक है। त्रिभुज के बाह्य कोण एवं उसके गुण, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के भुजाओं और माप। मुख्य रूप से हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रिंगल। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे। त्रिभुज, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रिंगल। अब देखिए, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या मन में बनता है कि त्रिभुज क्या होता है या त्रिभुज किससे बोलते हैं। तो याद रखना, कोई भी आकृति, ठीक है, कोई भी आकृति जिसमें तीन भुजा हो, ठीक है, तीन कोण हो और तीन शीर्ष हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है, तो पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। तो कोई भी आकृति जिसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष हो, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो यहाँ से क्लियर हो गया त्रिभुज। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल। तो हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से त्रिभुज का कितना प्रकार होता है, तो 6 प्रकार होता है। 6 प्रकार में से हम लोग दो दो भाग में बांट देते हैं। एक तो होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, यही होता है। तो त्रिभुज मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3 प्रकार, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार। ठीक है, तो पहले हम लोग कोण के आधार पर पढ़ते हैं। तो पहला त्रिभुज क्या होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसे दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, अभी तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एंगल और त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ट्रेंगल। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो हम यही जानेंगे। न्यून कोण का मतलब ही क्या होता है, वह त्रिभुज, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, उसी को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो वैसा त्रिभुज जिसमें दो या दो से अधिक कोण न्यून कोण हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, या तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से याद रखना है सभी कोण, ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, याद रखना, उसी को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। लेस देन 90 डिग्री, इंग्लिश में इसको बोलेंगे जो सभी का सभी कोण, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, तो यहाँ से न्यून कोण त्रिभुज कंप्लीट होता है। न्यून कोण त्रिभुज में यही याद रखना है कि सब जितने भी कोण होंगे उसका मान 90 डिग्री से कम होगा। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज को ऐसे फोटो बना के लिख सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, एंगल ट्रेंगल। अब देखिए, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, जिसमें एक कोण, ठीक है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से अधिक कोण त्रिभुज कंप्लीट होता है कि कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, ये इससे ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज में दो को अधिक कोण नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज, यहाँ से एक पॉइंट और आपको याद रख लेना है कि त्रिभुज के तीन कोण, ठीक है, तीनों कोण जो है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीन कोण होता है,
तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंतः कोण, और भी आगे बहुत चीज़ के बारे में बताएंगे। तो 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, दो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा मान लेते हैं 91, 91 दो ही कोण मिलेगा, तो 91, 91 कितना हो गया 182, 182 डिग्री। तीसरा कोण का मान कुछ ना कुछ होगा, तो इसीलिए वो त्रिभुज नहीं बन पाता है, याद रखना है। क्वेश्चन बोलते सॉरी, तो प्रकार में आ जाते हैं कोण के आधार पर तीसरा प्रकार, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में याद रखना है आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको क्या याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, कितना 90 डिग्री होना चाहिए। और जो बच गया कोण, वो कोण क्या होगा, तो न्यून कोण, दो न्यून कोण होना चाहिए, या तो न्यून कोण होगा ही होगा, न्यून कोण होगा। तो याद रखना समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कितना होता है, दो, ठीक है। क्वेश्चन भी इससे बनेगा, याद रखना कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, ठीक है। कोई भी त्रिभुज है उसमें तीन ही भुजा होता है कि नहीं, तो इसमें भी तीन भुजा है, एक दो तीन है। तो समकोण के सामने ये 90 डिग्री बन रहा है, जो 90 डिग्री बनता है उसी को क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। हाँ, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कॉपी निकाल के रखिए और नोट साथ साथ करते जाएं, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप लिखेंगे तो आपके दोनों काम होगा, याद भी हो जाएगा और लिखने का प्रैक्टिस भी बनेगा। अब देखिए, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो गया आधार, ठीक है। तो दो न्यून कौन होगा, तो लंब समझ में आया। लंब और आधार जो होता है वो दूसरे क्लास 10 में पढ़ना पड़ता है कि थीटा के सामने जो भी कोण होता है उसको लंब बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं जानना है अभी सिर्फ जानना है कर्ण के बारे में। तो कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो कर्ण, ठीक है। यहाँ से कुछ सूत्र याद रख लेंगे। कर्ण को बोलते हैं एच, ठीक है। हाँ, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र याद रख लेना है, काम अभी आएगा, ठीक है। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए आधार का सूत्र क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंब का सूत्र क्या होगा, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन सूत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इन तीनों सूत्र को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, तो उन तीनों को हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट हो गया भुजा के आधार पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इक्विटोरियल ट्रेंगल, ठीक है, इक्विटोरियल, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलते हैं, ठीक है, लेटरल ट्रेंगल, ठीक है। देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। तो याद रखना समबाहु, सम मतलब क्या होता है, बराबर, बाहु में भुजा, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर होगा उसी को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। साथ ही साथ सभी कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी। एक नंबर भुजाएं बराबर होती है और कोण भी क्या होगा, बराबर। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी कोण बराबर होगी, सभी भुजाएं बराबर होगी और कोण का मान 60 डिग्री होगा। तो कोण का मान 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज समझ में आया।
समबाहु त्रिभुज के बारे में बेसिकली याद रखना है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और सभी कोण बराबर होता है, और कोण का मान 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है दूसरा, बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का संकेत से ही आपको कुछ पता चल गया जाता होगा कि ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रिंगल अंग्रेजी में, तो आइसोसेल्स ट्रिंगल, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है, जैसे ये और ये मान लेते हैं ए बी सी, तो देखिए ए बी सी है, जिसमें दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। अगर दो भुजा बराबर होगा तो वो क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और जो भुजा बराबर होगा उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। जैसे मान लो ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। दो भुजा, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, चाहे ये बराबर हो सकता है, चाहे ये दोनों बराबर हो सकता है, चाहे ये दोनों बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, भुजाएं जो होंगी वो दो भुजा बराबर होगी, और कोण क्या होगा? दो कोण बराबर होगा जो आमने सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज कंप्लीट होता है। तो ये दोनों कोण का मान भी हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ तक में समझ में आया। तो नेक्स्ट आते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। अंग्रेजी अगर इसका लिखना है तो आप लिख सकते हैं स्केल एंड एंगल, स्केल एंड ट्रिंगल, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज में याद रखना कि इसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती है और सभी कोण भी अलग अलग होता है। मान लीजिए ए भुजा ए होगा, बी होगा, सी, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, सब भुजा क्या होगा? अलग, भुजाएं अलग अलग, भुजाएं जो होगी बराबर नहीं होगा, कोण का माप भी बराबर नहीं होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो त्रिभुज के प्रकार हो गया, और त्रिभुज के प्रकार हो गया। अब कुछ त्रिभुज के और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। जैसे त्रिभुज के अवयव भी पता हो गया आपको। त्रिभुज के अवयव में क्या क्या होता है? भुजा, कोण और शीर्ष, तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से कुछ मेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से याद रखना है कि त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग, ठीक है, दो भुजा का योग, यहाँ से याद रहेगा किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो यहाँ से थर्ड भुजा जो होगी उससे बड़ा होगा तीसरी भुजा, ठीक है, याद रहेगा किसी भी त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है, त्रिभुज के अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग, अंतः मतलब अंदर, अंदर का कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ से याद रखना है, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण जो होगा वो क्या होगा? अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। जिससे मान लेते हैं ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये बाह्य कोण हो गया, ये कोण और ये कोण को जब जोड़ेंगे तो इसका मान निकलेगा। जैसे ये 60 दिया है, ये 20 दिया है, 60 20 80, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 80 डिग्री। बाह्य कोण समझ में आया? तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितना बाह्य कोण हो सकता है? तो एक पॉइंट यहाँ से याद रखना, अधिकतम बाह्य कोण, अधिकतम बाह्य कोण किसमें? तो त्रिभुज में। तो यहाँ से फोटो से ही आप देख सकते हैं, ये हो गया। तो कितना बाह्य कोण बनेगा? एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, दो हो गया, दो यहाँ भी बनेगा, 4 2 6। तो अधिकतम बाह्य कोण का मान कितना हो सकता है? 6। यहाँ तक कोई क्लियर हो? कोई दिक्कत हो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते कि जो भी दिक्कत है, ठीक है।
और दूसरी बात यहाँ से याद क्या रखना है, हम लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 साल पहले का अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो सब अलग एनसीईआरटी है, जिसको बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा न्यू एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बेसिक चीज़ त्रिभुज के बारे में जितना भी बेसिक हम लोग को जानना था वो सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 14.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक है सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपना दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो मत करना है।